केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 मार्च को प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर मद्देनजर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देने में लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन बड़े स्तर पर खर्चा भी कर रहा है, या यूं कहें कि जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। बात करें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन के पास बनी सड़क की, जहां से अमित शाह ने गुजरना है, पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में है। बावजूद इसके इस सड़क पर तारकोल बजरी बिछाकर रीकारपेंटिंग की जा रही है। यही नहीं, लाखों रुपए खर्च कर सेक्टर 17 फुटबॉल स्टेडियम में टेम्परेरी विशाल शेड भी बनाया गया है। यहाँ पर अफसरों की सीटिंग की व्यवस्था की गई है। सजावट समेत अन्य कई कामों पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। प्रशासन कई प्राइवेट ठेकेदारों से यहाँ काम करवा रहा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री द्वारा चंडीगढ़ में जिन जिन सेक्टरों में प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन का प्रस्तावित दौरा है, वहां सभी जगह ऐसे ही सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और इस शहर के लोगों के लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इनके इतर शहर में कई सेक्टरों में सड़कों की खस्ता हालत है, जिन्हें रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन वहां काम नहीं करवा रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने युद्ध स्तर पर किए जा रहे इन कार्यों को लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि वो चाहते हैं कि अमित शाह पूरी शहर का दौरा करें, ताकि इस शहर की जो सड़कें अभी खराब हैं, इसी बहाने वह ठीक हो जाएं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई वीवीआईपी शहर में आता है तो इस तरह के पैच वर्क या उनके वेलकम के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से लेके धनास तक वो जा रहे हैं तो सारी सड़कें ठीक हो जाएं, इसी बहाने से ही हो जाएं। लोग कहते होते हैं ना कि अगर चीफ मिनिस्टर का या मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का कहीं दौरा हो जाए तो इलाका अपने आप सुधर जाता है, इसमें बुराई नहीं है। हाँ, मैं ये आपसे सहमत हूँ कि चंडीगढ़ जैसा शहर, इसको समग्र विकास की ज़रूरत है। ये नहीं है कि एक सड़क अच्छी हो और एक सड़क बिल्कुल ख़राब हो। हाँ, अमित शाह जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। वो 500 करोड़ के ज़्यादा जो काम चल रहे या पूरे हो चुके हैं, जो कुछ कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे, कुछ बीजेपी के समय में शुरू हुए, आज उनको संपूर्णता की ओर हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि इन बातों के साथ साथ जो चंडीगढ़ की बहुत पुरानी मांगें हैं, जिस पे लोग काफ़ी कोई एजिटेशनें भी हो चुकी हैं, उस पे अमित शाह जी से प्रशासन बात करके उनका हल मौके पे बैठ के करवाए। जैसे एम्प्लॉइज़ की हाउसिंग का अभी तक फैसला नहीं हुआ, उनको देने हैं, कौन से साइज़ के देने हैं, कितनी कीमत पे देने हैं। अब जो एम्प्लॉइज़ 25 साल 30 साल पहले उसने पैसे जमा करवाए थे या उस रेट पे उसका सुपना था, आज उससे कहना कि बहुत कई 100 गुना ज़्यादा पैसे लेंगे, उसकी बेचारे की तनख्वाह तो उतनी नहीं बढ़ी ना। उसने तो वही प्लान कर लिया था। लीज होल्ड वाला मामला भी नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल वाला कन्वर्जन वाला मामला नहीं हुआ। उसके बाद अब पानी के रेट बढ़ रहे हैं, जो इसके बारे में वो है। चंडीगढ़ में कई तरह की मांग उठ रही थी पहले कि यहाँ डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होनी चाहिए। ये बहुत से ऐसे मामले हैं। चंडीगढ़ के लिए परमानेंट चीफ कमिश्नर की पोस्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या सरकार की राय है। ये सारी चीज़ों का फैसला अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो मेरी प्रशासन से और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी से ये गुजारिश रहेगी कि वो सारे मसलों को हल कराने का फ़ायदा लें। 2 सड़कें बना देंगे या 2 उद्घाटन हो जाएंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। बता दें कि अमित शाह चंडीगढ़ में 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां तो कर रहा है, तैयारियों के नाम पर जमकर पैसा बहा रहा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची कहा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।